बिल्कुल, हमारे महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी विधानसभा में। उन्होंने कहा था कि सद्भावना ट्रेन नहीं चलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी। और ऐसे जितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि उनके बाप का राज शुरू होने वाला है या हो चुका है, ऐसे सारे लोगों को महाराज जी की बुलेट ट्रेन का सामना अवश्य करना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है अपनी सरकार पर कि हर अपराध से बढ़कर अगर महिला के प्रति कोई अपराध, महिला में भी विशेषकर बच्ची के प्रति अगर कोई अपराध है, तो मेरे मुख्यमंत्री इस बात को कदापि कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। और जितनी बड़ी सजा सोची जा सकती है उस अपराधी के खिलाफ उतनी बड़ी कार्रवाई होगी। पक्ष ये कह रहे हैं कि केवल जात विशेष लोगों पर ही कार्रवाई की जा रही है, केवल यादव और मुस्लिम पर ही कार्रवाई की जा रही है, अन्य लोगों के ऊपर जो बड़े-बड़े अपराधी हैं उनके ऊपर नहीं। ये तो सोचने का विषय है ना कि जिस 9 साल की बच्ची का जिसने बलात्कार किया, अब वो किसी विशेष वर्ग से आता है, किसी विशेष धर्म को मानता है, तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? हमारे यहाँ रोहित पांडे का बच्चा 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई, कोतवाली के सामने हत्या कर दी गई। उसमें अगर यादव बिरादरी के उनके कार्यकर्ता थे जो अपने फेसबुक, अपने ट्विटर पे जय समाजवाद तय समाजवाद, जय अखिलेश तय अखिलेश करते हैं, तो उसमें हमारा क्या दोष है? उनके पोषण में, समाजवादी पार्टी के पोषण में ये चीज है, वो संस्कार डालते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा कि वो अपराधियों को ही वो अपना मानते हैं, अपराधियों को ही वो अपनी पार्टी में रखते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, अपराधियों को संरक्षण करते हैं। खुली छूट बैल की तरह, सांड की तरह उनको छोड़ दिया जाता है कि वो टोपी लगाकर जो मन करे वो करें। तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इतना जूता खाओगे, इतना खाओगे कि गिन नहीं पाओगे कहाँ पड़ा। निश्चित तौर पर मैंने आपसे कहा ना कि एक जो मन की भावना होती है, हम इंसान हैं, इंसान के मन में एक भावना। 9 साल की बच्ची, आप इतने पत्रकार बैठे, मैं आपसे पूछ लूं किसी से कि 9 साल की बच्ची के प्रति ऐसा अपराध हुआ है कि आप एक बार पूछने भी जाएंगे कि उसकी बिरादरी क्या है या वो किस धर्म का है, आप सबसे पहले कहेंगे जो भी अपराधी हो उसको आप सूली पे टांग दीजिए। सूली से भी बढ़ के कोई सजा होगी तो आप कहेंगे कि वो दीजिए। और ये समाजवादी पार्टी सिर्फ जात और धर्म की राजनीति कर रही है। ये तो सोचने का विषय है ना कि जिस 9 साल की बच्ची का जिसने बलात्कार किया, अब वो किसी विशेष वर्ग से आता है, किसी विशेष धर्म को मानता है, तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? हमारे यहाँ रोहित पांडे का बच्चा 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई, कोतवाली के सामने हत्या कर दी गई। उसमें अगर यादव बिरादरी के उनके कार्यकर्ता थे जो अपने फेसबुक, अपने ट्विटर पे जय समाजवाद तय समाजवाद, जय अखिलेश तय अखिलेश करते हैं, तो उसमें हमारा क्या दोष है? उनके पोषण में, समाजवादी पार्टी के पोषण में ये चीज है, वो संस्कार डालते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा कि वो अपराधियों को ही वो अपना मानते हैं, अपराधियों को ही वो अपनी पार्टी में रखते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, अपराधियों को संरक्षण करते हैं। खुली छूट बैल की तरह, सांड की तरह उनको छोड़ दिया जाता है कि वो टोपी लगाकर जो मन करे वो करें। तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इतना जूता खाओगे, इतना खाओगे कि गिन नहीं पाओगे कहाँ पड़ा। निश्चित तौर पर मैंने आपसे कहा ना कि एक जो मन की भावना होती है, हम इंसान हैं, इंसान के मन में एक भावना। 9 साल की बच्ची, आप इतने पत्रकार बैठे, मैं आपसे पूछ लूं किसी से कि 9 साल की बच्ची के प्रति ऐसा अपराध हुआ है कि आप एक बार पूछने भी जाएंगे कि उसकी बिरादरी क्या है या वो किस धर्म का है, आप सबसे पहले कहेंगे जो भी अपराधी हो उसको आप सूली पे टांग दीजिए। सूली से भी बढ़ के कोई सजा होगी तो आप कहेंगे कि वो दीजिए। और ये समाजवादी पार्टी सिर्फ जात और धर्म की राजनीति कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।